हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 16 मार्च शाम को या रात को 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी के लिए। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी सूचना ही है आप सभी के लिए। बता दें कि कल हरियाणा में वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल सोमवार को बजट पेश करने वाले हैं विधानसभा में। दोपहर के आसपास ये बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले यानी आज एक दिन पहले ये बड़ी सूचना मिल रही है कि हरियाणा सरकार बजट में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है और यह फैसला कल देखने को मिल सकता है। और बजट में ये आपको देखने को मिल सकता है। नायब सैनी इस बजट में राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने का ऐलान कर सकते हैं। पहली बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। हाल ही में सैनी के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। कर्मचारियों ने नायब सिंह सैनी से डिमांड की थी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालय, चिकित्सा व केंद्रीय मंत्रालय, आयोग और बोर्ड की तर्ज पर किया जाए। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ग्रुप सी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। साथ ही 4th क्लास की नौकरी की उम्र की सीमा भी 60 से लेकर जो 62 है वो की जाए। तो ये तो देखना होगा कल की बजट में क्या होता है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं, सूचना मिल रही है अभी सूत्रों के हवाले से कि हरियाणा में जो कर्मचारी हैं, रेगुलर कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप सी के हो, डी के हो या अन्य जो कर्मचारी हैं, उनकी आयु सीमा, जो रिटायरमेंट की आयु सीमा है, उसमें बदलाव किया जा सकता है और इसकी घोषणा कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। ये कल देखना होगा। लेकिन ये अपडेट आई है कि ग्रुप सी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल की जा सकती है और बी के भी, और इसके साथ साथ जो 4th क्लास है यानी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, उनकी सीमा, जो रिटायरमेंट की सीमा है, आयु सीमा है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपडेट मिल रही है कल बजट में रिटायरमेंट की आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर, और ये पहली बड़ी खबर आ रही थी। जैसे ही पूरे बजट की कोई भी घोषणा होगी तो लगातार सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, और ये पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जी हाँ, वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी को लेकर। इस बार हरियाणा सरकार सख्त मूड में है सीईटी को लेकर। इस बार स्पेशल टास्क फोर्स है वो संभालेंगी सीईटी का जिम्मा। मार्च के अंतिम सप्ताह, पहले भी हमने बताया था कि बजट स्तर अभी चालू है और इसके खत्म होने के तुरंत बाद ही पोर्टल का लिए जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट को लेकर, सीईटी को लेकर, नए सीईटी को लेकर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च के अंतिम सप्ताह में पोर्टल खोलने की जताई जा रही है संभावना। इसको लेकर अपडेट आई है और मई के अंतिम सप्ताह में कराया जा सकता है या जून के पहले दूसरे सप्ताह में सीईटी करवा लिया जाएगा। ज्यादा संभावना है कि मई में करवाया जाए और यदि कोई दिक्कत नहीं आई तो जून के पहले और दूसरे सप्ताह तक आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। यानी 25 मई से होती हैं जो छुट्टियां वगैरह हैं, जो स्कूलों की छुट्टियां हैं, सरकारी स्कूलों की छुट्टियां, प्राइवेट स्कूलों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो मई के लास्ट वीक में होती हैं या 1 जून से हो जाती हैं। तो ज्यादा संभावना लास्ट वीक और जून के पहले या दूसरे सप्ताह में बन रही है, जिसमें स्कूल भी खाली हो जाएंगे और परीक्षाएं कराना भी आसान हो जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात यह है कि सीईटी को लेकर सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसमें सीएमओ,
मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले एसटीएफ 2300 सेंटरों के चयन को लेकर बैठक करेगी। जो भी सेंटर बनाए गए हैं क्या वे सही हैं, सुरक्षा के मानदंड पूरे करते हैं या नहीं। यदि किसी भी तरह की कमी होगी तो उसे पहले ही दूर कर लिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मार्च के आखिरी सप्ताह में पोर्टल खोला जाएगा। यह पोर्टल 7 से 10 दिन तक खोले जाने की तैयारी है, लेकिन ये लगभग 25 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर भी अपडेट है। इस पर युवा अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अनुमान है कि सीईटी के लिए 15 से 16 लाख पंजीकरण हो सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह पोर्टल की तैयारियों को लेकर अधीनस्थों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इसके साथ स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में बनेंगे परीक्षा केंद्र। हरियाणा आयोग ने निर्णय लिया है कि अब की बार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ऐसे में एक साल में 4 लाख तक परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। योजना के अनुसार परीक्षा को 4 स्तरों में 2 दिन में ही पूरा किया जा सकेगा। यानी पिछली बार भी 5 और 6 शायद नवंबर के आसपास 2022 में आपका एग्जाम था, और इस बार भी क्योंकि जो बच्चे हैं वो 15 से 16 लाख या 20 लाख तक भी आंकड़ा जा सकता है। 4 से 5 लाख एक स्तर में बैठेंगे और 4 से 5 लाख एक स्तर में। इसी प्रकार 2 दिन तक आपका ये एग्जाम चलने वाला है, और इसी प्रकार आपका एग्जाम ग्रुप डी का होगा, और इसी प्रकार एग्जाम आपका ग्रुप सी का होगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसमें 25% आपकी हरियाणा जीके और 75% का आपके और अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो आने वाले हैं। तो आप यदि नए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारियों में लग जाएं। कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है इस मार्च के महीने में, और इस बार कोई भी पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये कई साल में पेपर होता है। यदि यही पेपर लीक हो गया तो सरकार और विपक्ष हमलावर होगा सरकार पर। तो सरकार चाहेगी कि किसी भी प्रकार की लीकेज वगैरह न हो इस एग्जाम में, और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश होने वाले हैं। टास्क फोर्स बनाई जाएंगी, वही सिक्योरिटी वगैरह का जो भी जिम्मेवारी है वो संभालने वाली है। कोई भी लीकेज की संभावना नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, ये दूसरी बड़ी खबर थी सीईटी को लेकर। वहीं तीसरी बड़ी खबर आई है एनसीआर को लेकर। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से एनसीआर के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में बनेंगे लॉजिस्टिक हब। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न शहरों में 41 नए सेक्टर विकसित होंगे। हरियाणा माई गवर्नमेंट की तरफ से यह बड़ी अपडेट आई है। लॉजिस्टिक हब बनाने की ओर अग्रसर है हरियाणा। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में बनने जा रहे हैं लॉजिस्टिक हब। इसके साथ साथ राज्य के विभिन्न शहरों में 41 नए सेक्टर भी विकसित किए जाएंगे। इसको लेकर भी हरियाणा सरकार निर्णय ले चुकी है, और 10 आईएमटी खुलेंगे, जिसमें एक जुलाना में होगा स्थापित। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। लगातार जुलाना से विधायक विनेश फोगाट इसको लेकर और विश्वविद्यालय को लेकर, एजुकेशन को लेकर विधानसभा स्तर के दौरान सवाल भी उठा चुकी है। जी हां, बता दें कि खरखोदा में 18,000 करोड़ के मारुति उद्योग प्लांट का जल्द होगा उद्घाटन। तो हरियाणा सरकार हरियाणा के विकास को लेकर तत्पर है, और ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। ये तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा वासियों के लिए, एनसीआर को लेकर, जुलाना को लेकर, और हरियाणा में नए सेक्टर विकसित करने को लेकर, और खरखोदा में 18,000 करोड़ के मारुति उद्योग प्लांट का जल्द उद्घाटन होने वाला है। यहां भी बड़े स्तर पर रोजगार है वो शुरू होगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, और वो अपना रोजगार यहां पर लगा सकते हैं। आसपास है वो भी रोजगार के लिए विकसित हो सकेगा। आसपास की जमीन, आसपास का एरिया, आसपास का क्षेत्र, क्योंकि एक बड़े स्तर पर जो प्लांट है वो लगने जा रहा है, उसका उद्घाटन होगा।
और आसपास की जो जमीन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आप सभी को मुनाफा होगा, व्यापार आपका आसानी से चलेगा। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में गैस सिलेंडर के दायरे को बढ़ाने को लेकर। बता दें कि उस दिन भी महिलाओं ने आवेदन किया था गृहिणी योजना को लेकर, जिसमें गैस सिलेंडर है आपको 500 रुपए में मिल रहा है। जिनमें महिलाओं ने आवेदन किया था, जो महिलाएं सिलेक्ट वगैरह हुई थी, यानी जिनकी सब्सिडी आ रही है और उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, तो अब महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर का जो दायरा है वो बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट है। बजट में नायब सिंह सैनी 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की योजना का दायरा बढ़ा सकते हैं। अभी हरियाणा में राज्य में करीब 13 लाख बीपीएल परिवारों को हुई इस योजना का लाभ सरकार दे रही है। यानी इसमें भी सभी बीपीएल को नहीं मिल रहा, केवल 13 लाख बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें आर्थिक रूप से जो और भी कमजोर परिवार हैं उनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देखने को मिल रही है। सरकार इस दायरे को बढ़ा सकती है, सभी बीपीएल तक पहुंचा सकती है, या कोई इनकम का फिक्स रख सकती है कि इस इनकम तक या इस क्राइटेरिया के अंदर यदि आपकी इनकम है इस स्लैब के अंदर, तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अभी तक 13 लाख बीपीएल परिवार ही इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं और इसका दायरा और बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से बजट में प्रावधान किया जा सकता है, ये भी संकेत मिल रहे हैं। तो महिलाओं को एक बार फिर से बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है। उनकी रसोई के लिए और भी खर्च है वो कम हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं, बहुत सारी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे ही दायरा बढ़ेगा, सरकार दायरा बढ़ाएगी, तो उन महिलाओं को भी जो अभी इससे वंचित है वो भी इस दायरे में आ जाएंगी। वो भी अपनी रसोई के लिए जो थोड़ा और खर्च है वो कम होगा उन महिलाओं के लिए और फायदा होगा। प्रदेश में जिस किसी भी महिला के नाम में गैस कनेक्शन है उस महिलाओं को हर साल 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से करीब 12 रसोई गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को बस हरियाणा का आधार कार्ड दिखाना होगा और परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी उसके पास होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए दायरा बढ़ने वाला है, इसको लेकर खुशखबरी आ सकती है। कल बजट के दौरान हरियाणा के वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल घोषणा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कल खुशखबरी का दिन हो सकता है। और ये चौथी बड़ी अपडेट थी महिलाओं के लिए। वहीं सबसे आखिरी और पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं। पहली खबर जान लीजिए, सीएम की घोषणाओं के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। कल 17 मार्च को हरियाणा का बजट आने वाला है। जी हां, राज्य के हर जिले में गो अभ्यारण्य खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है। इसको लेकर बजट का जो प्रावधान है वो कल बजट के दौरान कर दिया जाएगा। बजट में प्रावधान है। इसके साथ साथ सरकार 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी बनाएगी। वहीं महिलाओं को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त विशेष अवकाश देने को लेकर भी घोषणा की जाएगी। इसको लेकर प्रावधान किया जाएगा। वहीं महाविद्यालयों में 2424 एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती होगी। राज्य में किन्नों की फसल भी एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। और साथ में गौशालाओं के लिए 216 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत होगा। तो ये पांचवी अपडेट में भी कई बड़ी घोषणाएं थी आप सभी के लिए। ये बड़ी थी जिसमें आपका महिलाओं के लिए अतिरिक्त विशेष अवकाश देने को लेकर भी घोषणा की गई है, जिसमें बहुत सारे जो अवकाश हैं वो महिलाओं को जितने मिलते थे अब और बढ़कर मिलेंगे पूरे साल के लिए। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं या रेगुलर बेस पर कर्मचारी हैं उनको भी जो अवकाश है वो ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ साथ जो उद्यमी महिलाएं हैं उनके लिए भी 1 लाख से कम का जो लोन है वो ब्याज फ्री रहने वाला है। और ये महिलाओं के लिए घोषणा की गई है, जिसका बजट में प्रावधान किया जाएगा या वहां पर कोई कानून लाकर इसको लेकर जो संशोधन वगैरह है वो किए जाएंगे, प्रावधान किए जाएंगे। डिपार्टमेंटों की तरफ से
कल के लिए जो आदेश जारी होगा उसके बाद नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे आप सभी को। तो ये 5वीं अपडेट में कई खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हरियाणा वासियों तक, प्यारे हरियाणा वासियों तक हरियाणा की हर खबर, हर सूचना, हर घोषणा, सरकार की हर अपडेट सबसे पहले पहुंच पाए, वो इससे इंफॉर्मेशन ले सके, नॉलेज ले सके, फायदा ले सके। तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।